ओम अर्पण्यदोषोपगतस्वभावकपृच्छामि तं धर्मसम्मूढचेतकः यश्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां तां प्रपन्नम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय, ओं नमो भगवते वासुदेवाय, ओं श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। सभी सज्जनों को भगवान का नाम से और मोहन जी का नाम से सादर प्रणाम। हम लोग 12वां अध्याय भक्ति योग को 1वां श्लोक पिछले दिन विचार किया था। पिछले दिन का चर्चे में एक तो व्यक्त हो गया था, हम व्यक्त उपासना किससे करते हैं, अव्यक्त उपासना में कैसे पहुँचेगा। हमारा शरीर ही माध्यम है, इसलिए शरीर को ठीक तरह से व्यक्त उपासना हम पहले करना है, क्योंकि हमने न्यायान्याय या अच्छा बुरा काम जो कुछ भी करना है, निरीश्वरवादी को भी, ईश्वरवादी को भी, भक्तिवादी को भी, युक्तिवादी को भी, ये शरीर का माध्यम नहीं होने से कुछ भी नहीं कर पाएगा, सोच विचार नहीं कर पाएगा, ना बोल सकता। ईश्वर होने पर भी, नहीं होने पर भी कुछ न कुछ हमारा व्यक्त, हमारा अभिप्राय को, हमारा मत को व्यक्त करने के लिए हमारा शरीर का ही माध्यम से करना है। हम अच्छा बुरा जो भी काम करना करते तो ये शरीर है, ये शरीर का बनावट पंचभूतों से है। वो गुरु भगवान का अपराशक्ति कहा जाता है, अपरा विद्या उसी में होता है। तो उसी में ही जब जीवन शरीर का नाद का रूप में यजमान का तौर पर जो आत्मा स्वरूप हमारा शरीर में वर्तित है, वो ही अव्यक्त स्वरूप है। उसी का गुण हमारा शरीर में जब प्रकट होगा तो व्यक्त उपासना का गुण अव्यक्त स्वरूप का ही है करके हमें मालूम पड़ेगा, तभी व्यक्त उपासना का फायदा हमें अनुभव होगा, वो ही आत्म साक्षात्कार में पहुंच जाएगा ऑटोमेटिक। हम अव्यक्त उपासना में कभी भी कतई नहीं पहुंच सकता शुरुआत में, क्योंकि हमारा ही शरीर में वर्तित आत्मशक्ति अव्यक्त स्वरूप है, उसी का चेतना का तौर पर हमारा शरीर का हरकत होता है। एक एक पल भी हमारा श्वास प्राण का चल विचलन जो कुछ भी शरीर में होता है, वो अव्यक्त स्वरूप प्राण शक्ति का ही प्रभाव से होता है। इसलिए वो प्राण शक्ति का प्रभाव का गुण का तौर पर हम जीवित है, तो वो शरीर माध्यम से ही होता है। इसलिए व्यक्त स्वरूप में हमारा शरीर को ही उपासना करना है, उसी का द्वारा ही भगवान का शक्ति का तन्मयी भाव हमारा सोच विचार में, चाल चलन में हम खुद तन से भी मन से भी अनुभव करके ईश्वर को साक्षात्कार कर सकता है। इसलिए भगवान अभी भक्ति का व्यक्त उपासना अव्यक्त उपासना के बारे में भगवान 2-3 मार्ग में समझाने का कोशिश करते हैं। अभी इतना मैं कल से बोलने के बाद भगवान अभी क्या कहेगा करके सोचो, वही हम थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा। भगवान शुरुआत में ही अर्जुन को बताते हैं, मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते सत्थया परयोपेदा ते मे युक्ततमा मदाः। अपना मन से भगवान को ही मान करके या प्रवेशित करके, भगवान को ही मन में प्रतिष्ठित करके, अत्यंत श्रद्धा स्वरूप जो भगवान का गुणों का उपासना हमारा शरीर का द्वारा ही जो करने लगेगा, वही उत्तम योगी है। मतलब मैंने जो कुछ बताया, व्यक्त उपासना हमारा शरीर का ही जो कुछ भी हमारा भाव प्रकट होता है, अच्छा बुरा जो कुछ भी है, वो भगवान का ही शक्ति का स्वरूप हमें प्रकट कराता है। तो शरीर का द्वारा ही भगवान का शक्ति को उपासना करना है। जो अव्यक्त स्वरूप में हमारा ही शरीर में वर्तित, उसी का प्रभाव 50% हमें जन्म से लेकर दिया हुआ है, उसी को उपासना करके उसको श्रेष्ठ बना करके वही तो भगवान उत्तरेद आत्मनात्माना, आत्मा शक्ति को आत्मा से ही उतार सकता है, और कोई तरीका नहीं है।
हम भौतिक टेक्नोलॉजी से हमारा आत्मशक्ति को उतार नहीं कर सकते। हमारा ही शरीर में जो वर्तित अव्यक्त स्वरूप में वर्तित उसी को हम प्रभावशाली बनाना है। तो तन्मयी भाव का द्वारा ही हमारा शक्ति, हमारा शरीर में वर्तित आत्मशक्ति का प्रभाव हमारा सोच विचार में, चाल चलन में, तन्मयी तन से भी मन से भी हम उसको प्रभावित होकर के उसी का गुणों हमारा ही स्वभाव से प्रकट जब होगा, वही उत्तम योगी बनेगा। भगवान और भक्त एक भाव में, ऐक्य भाव में जो हो जाएगा, तन्मयी भाव में हो जाएगा, वही उत्तम योगी कहा जाता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ये त्वक्षरमर्देशम व्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम अजलम ध्रुवम संनियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहितेरताः। उसके लिए क्या करना है? हमारा इंद्रियों को पूर्ण रूप से नियंत्रण में लाना है और समभावना से सर्व प्राणियों के साथ में वर्तित करना है। सभी का नन्मा मतलब सभी का अच्छाई में ताल्पर्य होना चाहिए। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, उसी लक्ष्य में ताल्पर्य होना है चाहिए। तो जो अव्यक्त स्वरूप कोई किसी का निर्देशन से और किसी ने दिखाने से भी उसको पहचान नहीं पाए, लेकिन भगवान का शक्ति सर्वव्यापी, जैसे हमारा शरीर में अणु अणु में व्यापित है, वैसे ये प्रपंच में, सारा प्रपंच में व्यापित है। उसी को कभी सोच विचार करके भी नहीं पहचान पाएगा, लेकिन सर्व प्रपंच को आधार है, वो अचंचल है, शाश्वत है, सनातन है। वो इंद्रियों को कभी कोई भी इंद्रिय से उसको पहचान नहीं पाएगा। इसी शक्ति को निर्गुण ब्रह्म कहते हैं, अव्यक्त ब्रह्म कहते हैं। उसी को कौन उपासना करता है वो ब्रह्म प्राप्ति में पहुंचाएगा। ये हमारा शरीर में वर्तित है, हमारा स्वभाव में प्रकट है, लेकिन तभी भी अव्यक्त स्वरूप है। हमारा शरीर का अंग प्रत्यंग को हम आंख बंद करने के भी हम पहचान सकता है वो कहाँ कहाँ है वर्तित करके हम बोल सकता है, लेकिन आंख खोलकर पे भौतिक शक्ति के तौर पर भी हम उसको हमारा ही शरीर में वर्तित आत्मशक्ति को नहीं पहचान पाएगा। वो कहाँ रखा है, कहाँ बैठा है करके हम कभी पहचान नहीं पाएगा। इसी को अव्यक्त स्वरूप कहते हैं। आत्मशक्ति अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविकार्य है, अव्यक्त है। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्चते, दूसरा अध्याय में भगवान ने बताया था। हमारे शरीर में, हमारा शरीर के एक रोम को लेकर के आप 1000 बार काट करके उसका एक अंश निकाल सकता है क्या? एक माइक्रोस्कोप में उसको दिखाई नहीं देगा। वही अव्यक्त स्वरूप है, इसलिए वो अव्यक्त कहते हैं। अचिंत्य है, अविकार है, निर्गुण परब्रह्म है। तो लेकिन वो अचंचल रूप से शाश्वत रूप में सनातन शक्ति है, वो ऊर्ध्वमूल में दिखाई देता है, उधर ही वर्तित है। इसलिए अव्यक्त स्वरूप को निर्गुण परब्रह्म स्वरूप को ठीक तरह से जो ब्रह्म आचरण का तौर पर उसी लक्ष्य में जो आचरण करेगा, ब्रह्म को उपासना करेगा, वही ब्रह्म प्राप्ति में पहुंच जाएगा। उसी को ही, लेकिन अव्यक्त उपासना करने के लिए हमारा यही शरीर को भी क्लेश होगा, लेकिन व्यक्तोपासना करने में थोड़ा आसानी है। हम उसको थोड़ा सा और आसानी से बताने से, एक विग्रह को रख कर क्या पूजा करना, इसको व्यक्त उपासना कहते हैं।
अगर कोई आप मूर्ति का स्वरूप नहीं रख के, व्यक्त स्वरूप दिखाई नहीं गया भगवान का, मूर्ति का बिना ही आप उपासना करेगा वो अव्यक्त उपासना कर देगी। अगर मूर्ति को देख कर का उपासना करेगा वो व्यक्त उपासना है। अगर विग्रह का बिना ही आप अव्यक्त स्वरूप को भगवान को मान करके उपासना करते तो वो अव्यक्त उपासना है। लेकिन अव्यक्त उपासना करने में बहुत कुछ क्लेश आ जाएगा करके भगवान आगे श्लोक में बताते हैं। क्लेशो अधिगतरस्तेषाम् अव्यक्ता सचेतसाम् अव्यक्ता की गतिर दुखम देख अविनिवाप्यते। क्योंकि क्लेशो अधिगतरस्तेषाम् अव्यक्ता सचेतसाम् अव्यक्ता की गतिर दुखम देख अविनिवाप्य। व्यक्तो उपासना आसान है, लेकिन अव्यक्त उपासना करने में बहुत कुछ क्लेश अब भुगतना पड़ेगा, यही तक शरीर क्लेश भी होगा करके बताए। इसलिए हम ठीक तरह से भक्ति में जाता तो हमें शुरुआत में बहुत कुछ क्लेश मिलता है। हम आधा रास्ता में छोड़कर भागने का भी मतलब ये है, हम कोई क्लेश, हम हर एक टेक्नोलॉजी का तौर पर देखने से, स्विच डालने से हमारा आसानी से काम होना करके हम भाग दौड़ करते रहते हैं। कोई किसी को छोटा सा भी क्लेश सहन करने का लायक ही नहीं है। तो भगवान को हासिल करना तो हम बहुत कुछ क्लेश भुगतना ही पड़ेगा, वो भी शरीर क्लेश भी हो जाएगा। हम जप तप करने के लिए भी हमारा शरीर ही माध्यम है, तो शरीर आरोग्य नखी है, तो शुरुआत में आपको बहुत कुछ क्लेश से भुगतना ही पड़ेगा। हम बैठ ही नहीं सकता नीचे, अगर बैठेगा तो भी कुछ देर हम ऐसे घुटना टेक करके बैठेगा तो हमें बहुत कुछ शरीर क्लेश हो जाएगा। आपको प्रैक्टिस, लगातार प्रैक्टिस नहीं है तो आप बैठ नहीं सकता। वो भी खास करके 40-50 साल के ऊपर ये सब कुछ मान करके हम पूजा पाठ करने के लिए या जब संकीर्तन करने के लिए भी या गीता पाठ करने के लिए नीचे बैठना ही बैठ नहीं सकता। कोई आदमी घुटना फोल्ड होता ही नहीं है कई आदमियों को, तो शरीर क्लेश तो कैसे। और दूसरी बात जो है, हम शुरुआत में भक्ति नहीं है समझ लो, फिर भक्ति का ऐसे किसी से सत्संग में जा कर के या हमारा ही परिवर्तन का तौर पर हम भक्ति में ईश्वर विश्वासी पहले नहीं था, ईश्वर विश्वासी बनने पर हम थोड़ा बहुत भक्ति मार्ग में चलना शुरू कर दिया। मंदिर जाना या कुछ जप तप करना, इसे गीता पाठ करना, भागवत पढ़ना, कुछ भक्ति मार्ग में करना शुरू कर दिया तो आपको जवाब में बहुत कुछ क्लेश ही शुरुआत में मिलेगा। तो आधा रास्ता में अब छोड़ करके भ्रष्ट होकर के चले जाएगा, भगवान को भी गुस्सा हम करेगा। क्योंकि है ना, हम भगवत भक्ति में ये सब कुछ करते रहते फिर भी मेरे को यही क्लेश क्यों आ गया करके हमें देखने वाला भी पूछेगा, हमारा पड़ोस वाला भी, हमारा बंधु लोग भी पूछेगा, आप बहुत भक्त बन करके ये सब कुछ करते हैं फिर भी आपको ये क्लेश क्यों होता है। हमारा शरीर से भी, तन से भी, मन से भी घर में क्लेश का एक परंपरा ही आपको फेस करना पड़ेगा। तो हो सकता है हम इसको ठीक तरह से समझेगा नहीं है तो हम बीच में छोड़ करके भागेगा, भगवान को ही गुस्सा करेगा, फिर भगवान के पास जाना ही छोड़ देगा, जब तब करना छोड़ देगा। यही एक क्लेश है। अगर आपको पूर्व जन्मों में जो कुछ भी पाप दोष या कर्म हम इस जन्म में जो कुछ भी अनुभव करते हैं, पूर्व जन्म का कर्म का फल है। इस जन्म में हमने जो कुछ भी करेगा उसका फल अगले जन्म में ही मिलेगा। तो हमारा अंतःकरण शुद्धि करने के लिए हम भगवान को नजदीक जाना है तो हम आत्मशुद्धि लेना है, अंतःकरण शुद्धि करना ही करना है। अगर हम भक्ति मार्ग में चलेगा, अंतःकरण शुद्धि करने के लिए हमें जो कुछ भी पूर्व जन्म का कर्म फल सुख दुख जो कुछ भी भुगतना है वो भुगतना ही पड़ेगा, उसको अनुभव करके छोड़ना है। क्योंकि हमने जो कुछ भी करके बैठा है उसका फल भी अनुभव हमें करना ही है। हमारा शरीर में कोई क्लेश आकर के कहीं सिर दर्द हो गया, पेट दर्द हो गया, उसका दवाई कौन खाना चाहिए? हम खुद ही खाना है।
हमारा पड़ोसी, हमारा बंधु जन बोलने से भी उसको शेयर कर सकता क्या? नहीं कर सकता। इसलिए हमें क्लेश मिलता है तो हमारा ही कर्म फल है करके उसको हम भगवान का प्रसाद मान करके संतोष होकर के, संतुष्ट होकर के उसको हाथ दे करके आदर का तौर पर उसको अनुभव करना शुरू करना है। कितना भी क्लेश होने दो उसको सहन करना ही है। वो ये भगवान का चरण में हम शरणागति पड़ गया तो, शरणागति में गया तो जो कुछ भी अनुभव होगा तो वो प्रसाद का तौर पर हम लेना है, वो भी भगवान का अनुग्रह तौर पर हम स्वीकार करना है। तभी हम क्लेशों से मुक्त हो सकता है। अदरवाइज हम पीछे बीच में छोड़ करके चला गया तो हमारा अंधकरण शुद्धि कैसे होगा? ना पाप भी नहीं होना चाहिए, ना पुण्य भी नहीं होना चाहिए। दोनों नहीं होने पर भी आत्मशुद्धि कहते हैं, उसी को अंधकरण शुद्धि माना जाता है। जब तक अंधकरण शुद्धि विवेक नहीं होगा, आध्यात्मिक मार्ग में हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो सकता। उसके लिए बहुत कुछ क्लेश हम भुगतना ही पड़ेगा। वो क्लेश जब भी आ जाता है भक्ति का तौर पर, हम एक कदम रखेगा तो आपको 4 कदम पीछे हटने का क्लेश आपको अनुभव होगा। वो अनुभव होने पर भी भगवान को पीछे जाना कभी छोड़ना नहीं है, कभी पीछे नहीं हटना है, उसी से भ्रष्ट होने का कोशिश नहीं करना है। अगर कोई भी क्लेश आपको शरीर का तौर पर, तन से भी मन से भी क्लेश तो अनुभव होगा, लेकिन उसको सहन करना है। वो भगवान का अनुग्रह का तौर पर, आशीर्वाद का तौर पर, हम अनुग्रह का तौर पर उसको स्वीकार करने, उसको खत्म करो, तब अंधकरण शुद्धि बनेगा। इसलिए भगवान भक्ति में बताया, क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ताश्चेतसां व्यक्ता कि गतिर् दुःखम। देह आभिर्व्याप्य, देह शरीर से भी आपको क्लेश होगा, वही आपका दुखी बना देगा। लेकिन उसको अनुग्रह का तौर पर भगवान का प्रसाद का जैसे हम स्वीकार करना चाहिए, कभी उसको छोड़कर भागना नहीं। यही यथार्थ भक्ति हो गई। हम शुरुआत में तो हम सोचेगा, अगर गीता पढ़ने के बाद ये पाठ आप ठीक तरह से पढ़ने के बाद, समझने के बाद भक्ति में उतरेगा तो आपको आसानी से इसको पार कर सकता है। यही गीता पढ़ने का मतलब है। ये सब कुछ जानकारी नहीं है। ऐसे प्रकरण भक्ति, प्रत्यक्ष भक्ति में जाने पर भी आपको ऐसे क्लेश तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसमें एक फर्क क्या है, हम बीच में छोड़ के जा सकते का खतरा है, भ्रष्ट होने का खतरा है। इसलिए ये भक्ति योग को ठीक तरह से समझना चाहिए। तो भगवान आगे कहते हैं, एदु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मल्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धृत मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्था मय्यावेशित चेतसा। है अर्जुन, ऐसे क्लेश आपको आसानी से पार करना तो भक्ति का तौर पर आप एक एक कदम आगे रखेगा तो क्लेश शुरुआत में जो आएगा, दिक्कतें आएगा, लेकिन उसको आसानी से आगे बढ़ना तो एक तो मैंने बोला उसको अनुग्रह के तौर पर लेना है, प्रसाद का तौर पर लेना है। और जो कुछ भी करता है सकल कर्म, मतलब जो कुछ भी काम करते हैं वो भगवान का चरण में अर्पित तौर पर करना है। भगवान को ही पूर्ण रूप से आश्रय लेना है, उसी को एकांत भक्ति कहते हैं। वो भगवान के बारे में ही सोच विचार करना है, उसी को ध्यान कहते हैं। और दृढ़ मन से ही भगवान को भक्ति करना है, उसी को जो शरीर का छोड़ने पर भी भगवत प्राप्ति हासिल होगा। जो मरण रूप
संसार समुद्र बंधन से भगवान आपको मुक्त करेगा। संसार बंधनों से मुक्त करने का जो कुछ भी हो जाए, हमारा शरीर को भी, तन से भी, मन से भी क्लेश से भुगतना पड़ गया तो भी हम भगवान को कभी छोड़ना ना की, दृढ़ मन से, अनन्य भक्ति से, भगवत प्राप्ति जब तक नहीं होगा मैं छोड़ूंगा नहीं करके, उसी में जो कुछ भी क्लेश आने पर भी मैं पीछे नहीं हटूंगा करके भगवान को उपासना जो करेगा, वो शरीर छोड़कर जाना भी पड़ा तो भी वो भगवान में ही विलय हो जाएगा। यही 2 श्लोक में भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं, हम एक लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए दृढ़ निश्चय कर दिया तो कभी भी कितना भी क्लेश आने पर भी, इवन हमारा शरीर को भी छोड़ने पड़ गया तो भी, या मृत्यु भी हम प्रसाद का तौर पर लेना है करके बताते हैं, तो ऐसे मन बना लिया तो हमारा शरीर छोड़ करके हम अगर मृत्यु भी पड़ गया तो भी हम उसी टाइम में भगवत प्राप्ति में पहुंच जाएगा। यही और आगे भगवान उसी के लिए उसी क्लेश अवस्था को हासिल करके कहीं से भगवत देख शरीर छोड़ने पर भगवत प्राप्ति में पहुंच सकता करके उसका 2-3 मार्ग हमें बता देगा। वो अगले दिन में हम सोचेंगे। सभी को नमस्कार।